हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी चौहान। और आज मंडे है, सावन का दूसरा सोमवार। तो नहीं, बीच की मांग ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और थोड़ा सा मैंने टचअप कर लिया और बस मुझे पूजा करने के लिए जाना है। और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस, थोड़ा शोर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ बगल में स्कूल है केवी। तो केवी कैंपस में ही रहती हूँ मैं। तो मेरे घर के जस्ट बगल से ही बाउंड्री है, उस बाउंड्री के साइड में, बाउंड्री के उस साइड ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही है। बाकी पता नहीं अभी मैं क्या कहने वाली थी, मैं क्या कह रही थी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा। अब मैं अपनी वीडियो खुद देखूँगी तब मुझे पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही थी। तो फिर मैं आप सबसे आके मिलती हूँ। मुझे पूजा के लिए इसमें से फूल चाहिए, लेकिन ये बहुत ऊपर लगे हैं, यहाँ पर तो मैं पहुँचूँगी भी नहीं, चाह कर भी नहीं। तो मैं क्या करूँ? तो मेरी थाली तैयार है, ऐसे ले जाती हूँ। तो मैं ना मंदिर आ गई थी और मंदिर में जाते मैंने देखा कि कोई आंटी थी, वो पूजा कर रही थी, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और मुझे वैसे भी बेलपत्र तोड़ने थे, तो मैं उसी में लगी हुई थी। पर बेलपत्र का पेड़ इतना बड़ा था यार, इतना बड़ा था, दिख ही रहा होगा। बहुत बड़ा था ये, तो पहुंच ही नहीं रहा था। हाथ हाथ क्या, डाली एक भी नीचे नहीं थी, सब इतनी ऊपर ऊपर थी। मैं तोड़ती रही, स्ट्रगल करती रही। फिर वो आंटी भी बाहर आ गई, फिर वो मुझे देखने लगी। मैंने उनको नमस्ते भी किया, तो वो मुझे बाद में उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि ये जो स्टूल रखा है इसके ऊपर चढ़ के तोड़ लो। मैंने कहा आंटी उसकी एक टांग टूटी हुई है, मैं चढ़ी तो गिर जाऊंगी। तो फिर बस मैं ऐसे ही स्ट्रगल करती रही, ढूंढती रही कि मुझे, एक तो यार कितनी अजीब सी बात है ना कि हाँ, मतलब उनको जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उस पे हमेशा 3 पत्तियाँ ही चढ़ाई जाती हैं, वो भी एक साथ जुड़ी हुई, वो भी बिना टूटी हुई। और पेड़ में हमेशा ऐसी ही रहती हैं। मतलब मैंने और भी पेड़ देखे हैं, पर इसका मुझे ना लॉजिक समझ नहीं आता, बड़ा अजीब सा है। फिर बस मैं अपनी पूजा की थाली ले ली थी और फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए मंदिर अंदर, अपने बेलपत्र रख के। थैंक गॉड कम से कम मैं घंटे तक तो पहुंच ही जाती हूँ, वरना मुझे मेरी हाइट का तो काफ़ी अफसोस है। क्या करूँ, हील पहनी जाती नहीं है और हाइट बढ़ती है नहीं, दोनों ही चीज़ें ख़राब हैं भाई। पूजा करके इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है, क्या बताऊँ। मेरी आईलैशेस बहुत ज़्यादा टूटती हैं, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत पसीना आ रहा है। पूजा हो गई है, बस ये बाल धोए थे, अब इनको समेटना है। कितना ज़्यादा पसीना है भाई, आँखों के ऊपर भी आ रहा है पसीना, दिखेगा नहीं शायद आपको, लेकिन मेरी आँख के ऊपर भी आ रहा है पसीना। बहुत गर्मी है, तो बाल और बना लूँ, उसके बाद मैं फिर कुछ खाती हूँ। फिर बस ये मैं अपने बाल बनाने लगी। जो लंबे बाल होते हैं वो थोड़े उलझे हुए ज़्यादा होते हैं, तो बस मैं उसी, क्या कहते हैं, कश्मकश में थी कि कैसे सुलझेंगे। और लास्ट में ये सुलझ भी गए थे। और फिर मैंने इनमें ऑयलिंग भी की थी, और ऑयलिंग की बहुत बड़ी मैंने इसमें स्टोरी भी सुनाई। मुझे ना अब इसमें बालों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है, क्योंकि ना अगर ऑयल नहीं लगाती हूँ ना तो ये जो जैसे ऊपर आ रहे हैं ना थोड़े थोड़े,
ये ऐसे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऑयल लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं सर में नहीं लगाती मैं ऑयल। और अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस वाला हो तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से कह के कुछ मंगवाया, कुछ किया, बालों के लिए ऑयल मंगवाया ऐसा। लेकिन मैंने कहा था कोकोनट ऑयल लाने की, लेकिन जो मेरे दीदी गई थी तो वो मेरे लिए जैस्मिन ऑयल उठा ले आई। तो अब ले आई हैं तो लगाऊंगी। पर हाँ, ऐसा भी तो कर सकती हूँ मैं कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में उसे यूज़ करूँगी, लगाऊंगी कम कम, तो शायद इतना ज़्यादा मुझे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बाकी मैं परफ्यूम ज़्यादा फ्रेगरेंस वाली चीज़ें ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि फिर मेरा ऐसे सर चढ़ने लगता है, मेरा सर दर्द होने लगता है, मेरे चक्कर आने लगते हैं, बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तो इसीलिए मैं, जबकि मेरे भैया क्या बोलूँ मैं, कोई इत्र, कोई परफ्यूम, कोई डिओर, कुछ नहीं। और अब ठीक है, सबका अपना अपना शौक़ होता है, उसके शौक़ में सिर्फ़ और सिर्फ परफ्यूम, इत्र, डिओ यही सारी चीज़ें आती हैं। पर हमारे घर में, हम लड़कियों में मेजॉरिटी में लड़कियां ज़्यादा हैं, मम्मी, मैं, दीदी, ये छोटी बहन। तो लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मेरी छोटी बहन लगाती है, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं, मेरी दीदी बड़ी, हम लोग परफ्यूम यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा फ्रेगरेंस यूज़ नहीं करते हैं, मतलब अलग से कुछ भी नहीं करते। हम रोज़ नहाते हैं और उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है बस। लेकिन मेरी छोटी बहन थोड़ा बहुत यूज़ करती है परफ्यूम, और मेरे भैया क्या तो फिर पोलो ही मत ही, बहुत ज़्यादा। अब मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि क्या कह रही थी मैं, क्यों डाउट हो रहा है मुझे, हाँ, मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा कि जैस्मिन ऑयल में लगा तो लूँगी, लेकिन मैंने उसकी स्मेल ली थी और मेरी छोटी बहन आज लगा के भी गई है, उसको बहुत पसंद आ रहा है। उसको तो वो हर चीज़ पसंद आती है जो मुझे पसंद आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसको लग रहा है कि मैं ही ले जाऊँ, मैं उसको ले जाने नहीं दूँगी। हाँ, ले भी जा सकती है, अगर उसको अच्छा लगा तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो बस फिर वो लगा के गई है। अब मैंने उससे पूछा कि तुझे बहन हैवी सा तो नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा? तो अरे मैं तो चश्मा लगाती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा भारी क्या लगेगा। मेरे घर में हम 6 लोग हैं, जिसमें से सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे चश्मा नहीं लगा, बाकी सबको चश्मा लगा है। तो उसने ये कह के टाल दिया कि मुझे क्या मालूम सब भारी क्या, मेरे को तो चश्मे से ही होता है, चश्मा न लगाने से, लगाने से पता नहीं कैसे, पर उसको होता है। तो वो वही बताने लगे। मैंने कहा यार, मुझे कौन बताए कि कैसा लगता है यार ये ऑयल लगाने से, क्योंकि ज़्यादा फ्रेगरेंस हुई तो मैं सो नहीं पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी अब लगा रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगेगा। हाँ जी, तो ये वाला ऑयल है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर यार ऐसे लेके स्मेल लेना अलग बात है, लेकिन सर पे ही लगा के हर जगह घूमना तो उसमें थोड़ा सा अलग लगता है। और मम्मी ने कहा था वो थोड़ा थोड़ा सा लगाऊं ताकि और सर भारी भारी भी ना लगे और लग भी जाए ऑयल और बाल भी ख़राब ना हो। देखते हैं। बहुत ज़्यादा है इसकी स्मेल, बहुत ज़्यादा।
बस अब मेरी इससे ज़्यादा और हिम्मत नहीं हो रही है लगाने की, क्योंकि इसकी ना स्मेल अच्छी है पर मैं ज़्यादा लगा नहीं सकती, बहुत ज़्यादा स्मेल है इसकी। चलो भाई छोटी करके मिलती हूँ, थक गई।